अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का टॉपिक चल रहा है और आज के लेक्चर के अंदर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स पास पेपर ईयर 2023 रेगुलर एंड प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जर्नल का छोटा सा सवाल हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बच्चों को एक दो ट्रांजैक्शन में काफ़ी मुश्किलात हुई। तो देखेंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। सर्विस बिजनेस के ऊपर ये क्वेश्चन आया था, नॉर्मली जो है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस पर आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 2022 के अंदर सर्विस बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल आया था, तो बहुत सारे बच्चे घबरा गए थे कि या अल्लाह ये क्या हो गया। तो प्रैक्टिस करें, भरपूर प्रैक्टिस करें, देखें क्या चीज़ कैसे किस तरीके से हो रही है, कॉन्सेप्ट बिठाएं ताकि आप हर चीज़ को सही कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि प्रेजेंटेड बिलो इज़ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सलीम रियल इस्टेट एजेंसी। ठीक है जी, कि ये जो आपके पास नीचे दी गई इंफॉर्मेशन है 5-6 एंट्रीज में, वो सलीम रियल इस्टेट एजेंसी से ली गई है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर के मंथ के लिए। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड में रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ सलीम रियल इस्टेट एजेंसी। रियल इस्टेट एजेंसी के जर्नल में ये ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड करनी है। जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है, सलीम रियल इस्टेट, सबसे पहले बिजनेस का नाम, जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 31, 2022, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम। तो एक एक करके देखते हैं। तो हमारे पास 4 स्टेप होते हैं जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के। सबसे पहला कि अकाउंट कौन कौन सा है, अकाउंट के बाद हम उसकी नेचर को देखते हैं, नेचर के बाद हम देखते हैं कि वो जो भी अकाउंट हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज, और उसके बाद हम लोग डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, ये 4 स्टेप होते हैं हमारे पास एक एंट्री बनाने के लिए। और हमें ये भी मालूम है कि हमारे पास एक जर्नल एंट्री में कम से कम भी 2 अकाउंट मौजूद होते हैं। ये बात आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि जर्नल एंट्री में कम से कम एटलीस्ट कितने अकाउंट होते हैं, यानी कि कम से कम 2 होते हैं। एटलीस्ट से मेरा 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होते, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट, हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने साथ साथ बता दिया। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आपको कह रहा है अक्टूबर 1 को सलीम ने स्टार्ट किया बिजनेस एज अ रियल इस्टेट एजेंट विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख, और उसके लिए उसने 2 लाख रुपए की कैश इन्वेस्टमेंट की। तो कितने अकाउंट आए, 2 अकाउंट आए, कि कैश एक अकाउंट और उसकी इन्वेस्टमेंट की। सलीम ओनर है, ओनर ने इन्वेस्टमेंट की, ओनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, तो उसको कहते हैं कैपिटल। तो एक अकाउंट आ गया कैश और एक आ गया कैपिटल। तो कैश बाय नेचर एसेट है, एसेट बिजनेस में आया, एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट बढ़ गया डेबिट, और ओनर ने इन्वेस्ट किया है तो कैपिटल, उसकी इक्विटी बढ़ गई तो क्रेडिट। 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बाय सलीम अक्टूबर 1 की ये एंट्री आ गई और उसकी नरेशन भी। उसके बाद अक्टूबर 2 को क्या कह रहे हैं हायर एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। अपना एक असिस्टेंट आपने हायर किया जो कि आपकी गैर मौजूदगी में या आपके साथ एडमिन वगैरह के काम देखेगा। ही डिमांडेड अ सैलरी ऑफ ₹30,000, उसने 30,000 रुपये की सैलरी डिमांड की। विच इज़ अंडर कंसिडरेशन, जो कि अंडर कंसिडरेशन है, यानी कि आपने उसको काम पे तो रखा, लेकिन देखा ये इसको काम करना आता है नहीं आता, और उसको हाँ ना फिलहाल कुछ नहीं की। उसने जो डिमांड की थी उसके मुताबिक आपने उसको कहा कि चलो अभी देखते हैं, आपका काम देखते हैं, समझ में आता है तो सही। तो इसका मतलब अभी तो आपके पैसों का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ, पैसों के हिसाब से कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई, उसने जस्ट डिमांड की है, आपने पैसे तो नहीं दिए और ना ही हामी भरी है। ठीक है ना, विच इज़ अंडर कंसिडरेशन। सो इसकी एंट्री आपकी नहीं बनेगी। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों ने जल्दबाजी में 30,000 से इसकी एंट्री सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट बना भी दी थी। तो अगर जिसने बनाई होगी तो
उसका ये एंट्री का पार्ट एग्जामिनर ने, चेकर ने कट कर दिया होगा। ठीक हो गया, तो ये एंट्री नहीं बनेगी। उसके बाद अक्टूबर 3 को कह रहे हैं कि परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹19,000 ऑन अकाउंट। ऑफिस फर्नीचर खरीदा है ऑन अकाउंट 19,000 का। वेरी इजी, ऑफिस फर्नीचर एक अकाउंट, ऑन अकाउंट उधार पर खरीदा, अकाउंट पेबल सप्लायर को पे करना है। सो अक्टूबर 3 ऑफिस फर्नीचर डेबिट, एसेट खरीदा एसेट बढ़ गया, उधार पर खरीदा लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट बाय 19,000 टू रिकॉर्ड या टू परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है अक्टूबर 6 सेल अ हाउस एंड अ प्लॉट फॉर मिस्टर तारिक। मिस्टर तारिक के लिए आपने एक घर और एक प्लॉट बेचा। बिल टू तारिक, और आपने तारिक साहब को बिल बनाकर दिया 3.5 लाख का फॉर सर्विस प्रोवाइडेड, जो आपने उनको सर्विस प्रोवाइड की है। तो एज अ रियल एस्टेट एजेंट आप कमीशन लेते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, अपनी सर्विसेज के बदले में। किसी का घर बेचा, दुकान बेची, प्लॉट बेचा, वगैरह वगैरह, बिल्डिंग बेची, तो उसके ऊपर आपने उनको बिल बनाकर दिया है। तो अब बिल बनाकर दिए यानी उनसे पैसा भी रिसीव नहीं किया, आपने सर्विस दे दी। तो इसका कॉन्सेप्ट आप याद रखें, आप जब सर्विस दे देते हैं तो ये आपकी अक्रूड इनकम बन जाती है। अगर अगली पार्टी ने आपको पैसा नहीं दिया, इट मीन्स कि आपकी इनकम हो गई, इनकम हो गई, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई क्रेडिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। लेकिन बिल बना कर दिए यानी कि अभी पैसे नहीं आए, तो कमीशन रिसीवेबल करंट एसेट डेबिट। ठीक है ना, पैसा रिसीव करना भी रिसीव नहीं हुआ। 350,000 से टू रिकॉर्ड रेंडर्ड सर्विसेज टू मिस्टर तारिक। मिस्टर तारिक को सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। ओके जी। उसके बाद कह रहे हैं अक्टूबर 27 को पेड ₹7,000 ऑन द बैलेंस रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ अक्टूबर 3। 7,000 पे किए उस बैलेंस के बदले में, जो कि किससे रिलेट करता है, ट्रांजेक्शन 3 से। क्यों भाई, ट्रांजेक्शन 3 में क्या हुआ था? क्योंकि 3 में ये हुआ था कि 19,000 का उधार पे फर्नीचर खरीदा था। तो अब जाहिर सी बात है, पैसे तो देने ना सप्लायर को, तो आपने 7,000 पे किए। जब आपने 7,000 पे किए तो 7,000 से आपका अकाउंट पेबल लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है डेबिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट 7,000, और कैश पे किया, कैश एसेट है, कम होता है क्रेडिट 7,000 से टू रिकॉर्ड द पेमेंट टू सप्लायर से आपकी नरेशन बन जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अक्टूबर 30 को कह रहे हैं पेड द एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को 25,000 रुपये की सैलरी पे की है अक्टूबर के महीने की। इसका मतलब आपने उसको 25,000 रुपये हायर किया है। तो इस लेवल पर अगर किसी बच्चे ने समझदारी से इस एंट्री को कट करके ये बनाई होगी तो उसका सवाल ठीक हुआ होगा। तो सैलरी पे की, तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, कैश पे किया, कैश एसेट कम हो गया क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड पेड सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट से नरेशन बन जाएगी। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।